काम काम आप जो कर रहे हैं तो वो बीजेपी उसको काम नहीं न करने दिया। बीच में जो सरकार हट गई, नीतीश जब आ गए तो वो काम विकास के किए। जैसे आप 4 लाइन वाला में राजीव गांधी बम से उड़ गए लेकिन समझौता नहीं किया। इंदिरा गांधी कुर्बान हो गई इस देश पर लेकिन आतंकवादियों से समझौता नहीं किया। तो ये लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। शून्य से शिखर तक इस देश को लाने का काम इसी कांग्रेस आएगी तो बीजेपी ही। लोगों का अपना अपना मंतव्य है, लोग अपने निष्ठा के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं। देखिए 4 तारीख के 26 के 26 प्रत्याशी जीत रहे हैं, बाकी बात वोटर हार रहे हैं, समझे ना। 26 के 26 प्रत्याशी जीत रहे हैं, वोटर हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण यानी 20 मई को मुजफ्फरपुर में चुनाव संपन्न हो गया है और कुल 26 प्रत्याशी थे जिनके भाग्य का फैसला जनता ने कर दिया है। सभी के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है जो 4 जून को खुलेगा। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चुनाव में चर्चा कर रहे हैं, तो इसको लेकर हम जानते हैं कि क्या हुआ है। कल वोट दिए हैं? हाँ, वोट दिए हैं। क्या लगता है कौन निकलेगा यहाँ से? यहाँ अजय निषाद। अजय निषाद निकल? हाँ, निकल जाएगा। हम लोग वार्ड नंबर 22 से हैं। वोट नंबर 111 पड़ा है। वोट पड़ा है पूरा? पूरा एकदम। किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट किए? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये प्रधानमंत्री का हिटलरशाही, तानाशाही। लोकसभा में सेशन नहीं चलना, संसद सिर्फ वेतन उठाता है, क्षेत्र में नहीं घूमता है, उस पर उसके खिलाफ हम लोग वोट दिए हैं। 10 साल यहाँ रहे अजय निषाद, उन जो काम किए उनसे संतुष्ट है? संतुष्ट है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जो है सारे संसद को बोली बंद कर दिया था। वह हिटलरशाही से किसी भी संसद को पार्लियामेंट में बोले नहीं देता था। ये हिटलरशाही प्रधानमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट किए? जी, क्या के खिलाफ? सिर्फ मोदी के खिलाफ किया। मोदी के खिलाफ? हाँ, एकदम मोदी के खिलाफ। क्या लगता है कि यहाँ से क्या होगा? जीत जाएंगे। पब्लिक हमको दिया तो जीतेगा को, जीत रहे हैं एकदम महागठबंधन। क्या लगता है कि यहाँ से किसका चांस है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बहुत बढ़िया मौका मिला है और ऐसा मौका कभी नहीं मिला था। इसलिए आज विश्वास के साथ आपको बता देना चाहते हैं कि भारी बहुमत से आपके अजय निषाद जीत रहे हैं। अभी ठीके कहे हैं रवि जी कि बोलती बंद कर दिया था। अजय निषाद जी 10 बरस रहे हैं बीजेपी में, घुटू घुटू के जी के रहे। पब्लिक के काम उनको नहीं करने दिया जाता था। जब वो बेचारा चाहता था कि पब्लिक के काम करे, नहीं करने दिया जाता था, स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता था। इसलिए उन्होंने उकसा करके कांग्रेस से टिकट लिया है और उनको जो है लोग च्वाइस भी किया है, किसी के दबाव ने। अजय जी तो बहुत जगह घूमो नहीं किया है, लेकिन पब्लिक ने कांग्रेस के नाम पर वोट किया है और राहुल को प्रधानमंत्री बनाना है, खड़े को जो है आगे बढ़ाना है। इसलिए देश में नया नेतृत्व लाना है, इसलिए जो है कांग्रेस के लोग वोट किया है। और मोदी जी से तो बड़ा लोग नाराज है। मोदी जी तो इतना बोझ डाल दिया, इतना बोझ डाल दिया कि अब कमाते रह जाइएगा, विकास नहीं होगा। आज महंगाई वही दशा है, बेरोजगारी वही दशा है, रोड का वही दशा है। मुजफ्फरपुर बीजेपी के सरकार रहा, आप बता दीजिए स्मार्ट सिटी पे क्या हुआ? अभी आपका बगल में चंदवाड़ा पुल है, 14 में नीतीश कुमार शिलान्यास किए थे और 16 में फाइनल करके देना था, लेकिन आज तक पुल बन गया, अप्रोच रोड नहीं जुटा। किसी को चाक है क्या? हम पूछना चाहते हैं आपसे। अभी आप चले जाइए अखाड़ा घाट से लेके और आपके रजवाड़ा तक जो बांध पास है, और आज तक उसमें कभी रोड़ा बिछा देता है, कभी मट्टी पटा देता है। नीतीश जी के राज में यही हो रहा है। पब्लिक चलता है, गिर जाता है, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है। तो विकास पुरुष हमारे हैं नीतीश जी, लेकिन विकास पुरुष के साथ पलटू राम भी हुए हैं नीतीश जी। इसलिए बार बार पलटते हैं। अजय जी घुटू घुटू के जी रहे थे, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उनके पिताजी भी कैप्टन जय निषाद जी, वो जो है सामाजिक आदमी थे। आपने देखे थे कि वो अपना पार्टी भी बना लिए थे और अपने पार्टी से जो है कि चुनाव भी लड़ने के प्रयास किए थे। तो आज उनके पिताजी का लक्ष्य है अजय निषाद जी को, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चॉइस किया और कांग्रेसी ने उनको मदद करके लोकसभा के सीट पर ले जाके बैठाएगा। मुजफ्फरपुर से 10 साल सांसद रहे अजय निषाद। अगर भाजपा काम करने नहीं दे रहा था तो 5 साल बाद ही पार्टी बदल सकते थे।
तो फिर इतना लेट क्यों? कहाँ लेट किए भैया मेरे? रे काम आप जो कर रहे हैं तो वो बीजेपी उसको काम नहीं न करने दिया। बीच में जो सरकार हट गई, नीतीश जब आ गए तो वो काम विकास के किए। जैसे आप 4 लाइन वाला में चले जाइए, रोड का कुछ जैसे जाके देखिए, अजय जी काम करने के बहुत प्रयास किए हैं। ऐसी लगता है कि इस बार काम होगा? काम बहुत होगा, काम में नहीं होगा, जाल बिछा देगा अजय जी। क्या लगता है क्या होगा इस बार मुजफ्फरपुर के चुनाव को देख के? देखिए, पूरे मुजफ्फरपुर की ही नहीं, बिहार की आप बात करें और पूरे देश की बात करें तो प्रचंड जनादेश के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो मुजफ्फरपुर में क्या होगा? देखिए, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद विजयी है। जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। यहाँ कोई किंतु बिहार लोग का समर्थन मिला है। देखिए, पूरे बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने हर जाति का नजरिया बदल दिया। पूरे देश में बता दिया कि मोदी मंदिर दे सकते हैं, आपको धर्म के उन्माद में बहाए रख सकते हैं, और अडानी अंबानी को देश बेचते रहेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन बिहार का ये 33 साल का युवा यशस्वी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे देश को बता दिया कि हम जैसे युवा को आप चुनेंगे, राहुल जैसे युवा को चुनेंगे, उनके साथ रहेंगे तो आपको नौकरी भी मिलेगी और वो तमाम सहूलियत आपको मिलेगा जो एक आम आदमी को जीने में काम आता है। आदरणीय राहुल गांधी ने क्या बोला कि इन्होंने अडानी को, अंबानी को जितना दिया है और अपने अन्य मित्रों को उतना हम आपको दे देंगे। और ये लोग कांग्रेसी की अगर आप बात करते हैं तो ये मर मिटने की परंपरा रखने वाले लोग हैं। राजीव गांधी बम से उड़ गया लेकिन समझौता नहीं किया। इंदिरा गांधी कुर्बान हो गई इस देश पर लेकिन आतंकवादियों से समझौता नहीं किया। तो ये लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। शून्य से शिखर तक इस देश को लाने का काम इसी कांग्रेसियों ने किया और ये चड्डी छाप उसको बार बार बेइज्जत करता है। प्रधानमंत्री की आप शैली देख लीजिए कि वो किस शैली में बात करते हैं, शर्म नहीं आती है। क्या होगा 4 तारीख को? 4 तारीख को झोला उठ रहा है और नए युवा उस देश पर नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, और ये तय हो चुका है। कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम जानते हैं। क्या लग रहा है चुनाव देख के क्या होगा 4 तारीख को? आएगी तो बीजेपी ही। लोगों का अपना अपना मंतव्य है, लोग अपने निष्ठा के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं। लेकिन देश को सुदृढ़ करने में और मजबूत बनाने में मोदी जी का एक अद्भुत, अविश्वसनीय एक योगदान है। और आज के डेट में आप देख लीजिए कि देश में किसी प्रकार का कोई भी बाहरी देश है अपने देश पे उंगली और आंख नहीं उठा सकता है। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाता है। दूसरा, आप जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे आतंकवादी और आर्मी वाले हमारे हमेशा परेशान रहते थे कि आतंकवादी है। आज भी घटना होती है लेकिन छिटपुट घटना होती है और वो भी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। रही बात मुजफ्फरपुर के विकास की, तो मुजफ्फरपुर में भी कमल खिलेगा और आने वाले आप खुद देखेंगे 3-4 सालों में बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी का जो आप प्रारूप जो बन रहा है वो आगे स्टार्ट हो भी चुका है। और आने वाले 4-5 सालों में मुजफ्फरपुर का नक्शा भी बदलेगा और जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। क्या लगता है कि क्या रहेगा मेन मुद्दा, क्या रहेगा जिस कारण बीजेपी को आप लीड मान रहे हैं यहाँ से? विकास और देश रक्षा। विकास और देश रक्षा। क्या लगता है कि जो कल जो चुनाव हुआ है इसको लेकर क्या लगता है क्या होगा 4 तारीख को? देखिए, 4 तारीख के 26 के 26 प्रत्याशी जीत रहे हैं, बाकी बात वोटर हार रहे हैं, समझे ना। 26 के 26 प्रत्याशी जीत रहे हैं, वोटर हार रहे हैं। और विकास का मुद्दा कुछ मुजफ्फरपुर में देखने को मिला नहीं है। आना विकास होगा, जो मजदूर है मजदूरी करवे करेंगे और मजदूरी कर करके ठेला चला करके खुरपी के कमैनी कर करके खाएंगे। लेकिन बड़े बड़े लंबे कुर्ते वाले धोती वाले जो होंगे उनको विकास होंगे। गरीब का कोई विकास होने नहीं जा रहा है और न भलाई होगा। 3 मतदान केंद्रों पर बहिष्कार भी किया गया है मुजफ्फरपुर में, इसको किस तरह देखते हैं? और तो ये तो देखने का आपको तो मिल ही रहा है, कहाँ जब बहिष्कार हुआ है। आरजेडी का क्षेत्र में हुआ है, न तो भाजपा के क्षेत्र में हुआ है।
विकास को लेकर कि पुल नहीं बना, उसके लेकर लोग नाराज़ थे और बहिष्कार किए हैं। वहाँ बहिष्कार हुआ, जब आप पिछले बार देखे थे ना, स्कूल बच्चा पढ़ने वाले 16-17 को डूब कर मर गए थे। इस कारण वहाँ का आक्रोशित जनता थे, इसके लिए बहिष्कार किए हैं। और राय तो जानिए रहे, भाजपा का गढ़ है, इस कारण वहाँ राम सूरत जी के बंधक बनाया हुआ था और वहाँ वोटिंग नहीं हुआ है। और आप कह रहे हैं ना, जनता हार रहे हैं, सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। आप कहीं भी आप जा कर के देख लीजिएगा, नजर उठा करके 4 तारीख को जो परिणाम होगा, जिसको जितना होगा वो 26 में से कोई जीत सकता है कि 2 लोगों में मेन तरह से लीड माना जा रहा था, अजय निषाद और राजभूषण निषाद में। तो इसमें आप किसको देख रहे हैं कि हम किसको देखें? हम तो कह रहे हैं 26 प्रत्याशी जीत रहे हैं, जनता हार रहे हैं। हाँ, अब उस दिन ईवीएम में से कोई एक ही गुना निकलेगा तो उस दिन देखा जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे राजनीतिक चर्चा, जहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी के जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होगा ये आपको 4 तारीख को ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।